बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में आप जानेंगे रावलपिंडी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर C18 जो कि संजानी के एरिए में, यहाँ पर आपको प्लॉट्स, घर, अपार्टमेंट्स, शॉप के हवाले से इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। मैं हूँ जहान सेब, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जे मार्केटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सात ऐसी रीजंस देने लगा हूँ जिससे वाज़ेह हो जाएगा आपको कि आपको रावलपिंडी हाउसिंग सेक्टर C18 जो कि संजानी के एरिए में मौजूद है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। बताता चलूँ, ये वीडियो प्लॉट्स के हवाले से है। आप अगर प्लॉट या किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आज के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहली रीज़न और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि रावलपिंडी हाउसिंग C18 के अंदर आपको तमाम सहूलियात मिल जाती हैं। सहूलियात में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है आपका पानी, सुई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कारपेट रोड्स, मेन गेट और अच्छी इसकी एक्सेस। तो यहाँ पर पानी, सुई गैस, बिजली, ये तमाम सहूलियात मौके पर मौजूद हैं जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट के ऊपर बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये आप सब लोगों की खुशकिस्मती है कि रावलपिंडी हाउसिंग के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी ऐसी रीज़न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर 3 से 6 माह के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत कीमती रीज़न मैं आपको बताने लगा हूँ। मार्गला एवेन्यू रोड, मार्गला रोड का पैच जो है पूरे इस्लामाबाद के अंदर फैला हुआ है, लेकिन कुछ साल कबल ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो कि आपको मेन CDS सेक्टर D12 से आपको संजानी के एरिया में मेन पिशावर GT रोड तक बआसानी सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर के पैच से आपको यहाँ पर ले आएगा। क्योंकि संजानी या मेन पिशावर GT रोड या इस्लामाबाद जोन 2 के अंदर आप जो रास्ता इस्तेमाल करते आए हैं वो होता था मेन कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे। उसका इस्तेमाल करते हुए आप 26 नंबर तक आते थे जो कि गेटवे है, यहाँ से आप लाहौर या पेशावर की तरफ जाते थे। इस 26 नंबर से फिर आपका रुख हो जाता था मेन पेशावर GT रोड के ऊपर टूवर्ड टेक्सला, टूवर्ड वाह। आप 26 नंबर से तरनोल आते हैं, तरनोल से फिर आप संजानी के इलाके तक आते हैं तो ही आपकी रसाई D17 मार्गला व्यू, संजानी के इस इलाके में रावलपिंडी हाउसिंग तक और D17 मल्टी गार्डन तक, E16 कैबिनेट डिवीजन तक होती थी। तो मार्गला एवेन्यू रोड चूँकि अब तकरीबन 1 से 2 माह में एक्टिव हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी, जिसकी वजह से मज़ीद लोगों का रुझान इस जोन 2 की तरफ आएगा क्योंकि आप E11 D12 से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर यहाँ पर आ जाएंगे बानिस्बत इसके कि आप कश्मीर हाईवे, 26 नंबर, तरनोल और फिर संजानी के एरिए में इस्लामाबाद जोन 2 में आए। तीसरी ऐसी ख़ास रीज़न, चूँकि रावलपिंडी हाउसिंग C18 अटैच जुड़ी हुई है वॉल टू वॉल B17 मल्टी गार्डन के। B17 मल्टी गार्डन चूँकि CDA का अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर आपको जो है जो प्राइसेस मिलती हैं प्लॉट की, 7 मरले का जो प्लॉट आपको 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक मिलता है, सेम साइज का प्लॉट आपको रावलपिंडी हाउसिंग C18 के अंदर 40 से 50 लाख रुपए का मिलता है। तो 50% आपको डिस्काउंट मिल गया। हालांकि B17 और ये दोनों अटैच्ड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रावलपिंडी हाउसिंग का और B17 का जैसे प्राइस में फ़र्क है उसमें भी फ़र्क है, लेकिन चूँकि यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, B17 मल्टी गार्डन का अटैच्ड है और आप B17 की सहूलियात यूज़ कर सकते हैं, B17 वाले यहाँ की सहूलियात इस्तेमाल करते हैं। तो B17 मल्टी गार्डन के साथ अटैच होने की वजह से, इतनी कम प्राइस होने की वजह से भी आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ख़ास रीज़न, चौथी रीज़न, एक्सेस की मैंने वीडियो की शुरू में बात की थी। रास्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और गिरदो नवा की सहूलियात बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि हम इस्लामाबाद के अंदर शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि मोटरवे प्लस GT रोड के करीब तर जो भी सोसाइटीज़ होती हैं, प्लस एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तर जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं,
वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर भी होती है और दिनों दिनों में आप वहाँ पर जो है प्रॉफिट भी देखते हैं और कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। तो इसके 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मोटरवे इंटरचेंज है जिसको संजानी AWT पसवाल इंटरचेंज कहा जाता है। प्लस इसके साथ मेन पिशावर GT रोड तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ अब पांचवी ऐसी खास रीज़न मैं आपको बताने लगा हूं जिसका तबसरा मैंने अभी कुछ लम्हा पहले एक पॉइंट में किया भी है। प्राइसेस प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि इस्लामाबाद जोन 2 इन सारी सहूलियात से आरास्ता है, तो यहाँ पर प्राइसेस रावलपिंडी हाउसिंग सेक्टर C18 के अंदर बहुत कम है। प्राइसेस मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइस तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का आपको 5 मरले मिलता है। हालांकि 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर इतनी कम प्राइस में आपको ये सारी सहूलियात के साथ 5 मरले प्लॉट नहीं मिलता। फिर मैं आपको बताने लगा हूँ इसके अंदर जो साइजेज हैं वो है 25x60 जिसको हम 6 मरला कहते हैं। 25 फुट फ्रंट, 60 फुट उसकी लंबाई, ये तो मैंने आपको डायमेंशन बता दी। तो सेम प्राइस जैसे 5 मरला की बताई थी यही लागू होती है। फिर हम आते हैं 7 मरला की तरफ। 7 मरले का साइज होता है 30x60, 40 से 50 लाख रुपए। 35x70 10 मरला, 50 से 65 लाख रुपए। फिर इसके बाद हम आते हैं 40x80, मतलब तकरीबन 14 मरले। इसकी प्राइस भी आपको मिल जाती है तकरीबन 55 to 65। फिर इसके बाद साइज मिलता है 1 कनाल 500 गज 50x90, यह आपको मिल जाता है अराउंड 70 to 90। 600 गज 60x90, सेम प्राइसेस इस पे भी एक्टिव होती हैं। फिर इसके बाद साइज आता है 2 कनाल। 2 कनाल में देखें रावलपिंडी हाउसिंग C18 के अंदर 3 साइजेज हैं, 80x110, 80x120, 90x120। आपको मैं बता देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ में आपको 2 कनाल के इतने बड़े बड़े रिहायशी प्लॉट मिल जाते हैं। फिर जहाँ मैंने आपको इतना रिहायशी प्लॉटों का बताया, कमर्शियल प्लॉट्स का भी बताना बनता है। कमर्शियल प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं 3 से 4 साइजेस हैं। मिनी कमर्शियल भी है, मेन कमर्शियल भी है। ओवरऑल बता देता हूँ 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक आप यहाँ पर मिनी कमर्शियल और मेन कमर्शियल अप्रोच कर सकते हैं। ग्राउंड +1 मिनी कमर्शियल है, ग्राउंड +3 मेन कमर्शियल है। फ्रंट संजानी रोड के ऊपर भी, इसका पब्लिक रोड के ऊपर भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि फ्रंट बैक ओपन है। और रावलपिंडी हाउसिंग का जो मेन मरकज़ होता है, जहाँ पर एक मरकज़ जहाँ पर आपको कमर्शियल प्लॉट्स और पार्किंग एरिया मिलता है, वो भी मौजूद है। अब इसके बाद जो अहम बात होती है, जब भी हमें कॉल आती है तो हमसे पूछा जाता है, जो बहुत अहम पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, छठा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। लोग हमसे पूछते हैं कि रावलपिंडी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर C18 इस्लामाबाद को, जो कि संजानी के एरिया में मौजूद है, इसको हमने कभी विजिट नहीं किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की क्या सूरत हाल है। तो बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि कंस्ट्रक्शन को सामने रखते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है, क्या वो सिक्योर है, मुनासिब है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगी तो ही यहाँ की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज होंगे। मैं आपको बताता चलूँ, मेन कमर्शियल, मिनी कमर्शियल, 5 मरले के रिहायशी प्लॉट, 7 मरले के, 10 मरले के, 14 मरले के, कनाल के, 2 कनाल के, इन सब प्लॉट्स के ऊपर बहुत खूबसूरत घर बने भी हुए हैं और मजीद डे बाय डे कमर्शियल प्लॉट्स पर बिल्डिंग्स भी बन रही हैं और रिहायशी प्लॉट्स पर घर भी बन रहे हैं। इसका अंदाजा आप जब हमारे साथ यहाँ विजिट करेंगे आपको हो जाएगा, ये देख करके यहाँ पर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट की सूरत में होने लगा है। प्लस आप अपनी रिहाइश भी यहाँ रख सकते हैं, पुरसकून जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर की प्रिडिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो इस्लामाबाद जोन 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मैंने भी आपको बताया 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो इतनी कम प्राइस में आपको इतनी सारी सहूलियात और इतनी अच्छी लैंड दे रही है, जहां पर जमीन में पानी भी मौजूद है, जमीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई पत्थर नहीं है, आपको घर बनाते हुए मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। और चूंकि इसका जो लैंड है वो बहुत अच्छा है, अप एंड डाउन है, पटवारी जमीन की तरह है। तो आप इस पटवारी जमीन से मुराद ये जैसे इस्लामाबाद की लैंड होती है, कहीं से डाउन खूबसूरती जनरेट करती है,
ग्रीनरी जनरेट करती है, वो सब यहाँ पर मौजूद है। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें और कंपैरिजन करें डिटेल में आसपास की सोसाइटी से, 20-17 मल्टी गार्डन से, तो मैंने वीडियो के शुरू में कंपेयर कर दिया। अब चूंकि रावलपिंडी हाउसिंग C18 का जो फ्रंट है वो आता है संजानी ठट्टा खलील रोड पर, और इसके एडजेसेंट बिल्कुल सामने जो दूसरी दीवार है वो है वापडा टाउन इस्लामाबाद की, और इसकी बैक जुड़ी हुई है B17 मल्टी गार्डन के साथ। और रेडियस के अंदर D17 मार्गला व्यू, D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव, और B17 मल्टी गार्डन मैंने आपको बता दिया आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT और वापडा टाउन। इन सब सोसाइटीज़ के अंदर जो भी आपको प्राइस टैग पे प्लॉट मिलता है उसकी हाफ प्राइस के ऊपर, प्लस उन सब सोसाइटी से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सामने रखते हुए, डेवलपमेंट सामने रखते हुए, ये सब सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए मैंने भी इंतखाब किया था रावलपिंडी हाउसिंग C18 में अपने ऑफिस बनाने का और यहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट कराने का। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 से 6 साल से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और अल्लाह का शुक्र है जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं वो सब सिक्योर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको मुनाफा भी मिलता है। तो अगर आप ये सारी रीज़न जानने के बाद रावलपिंडी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर C18 जो कि संजानी में मौजूद है विज़िट करना चाहते हैं यहाँ का, तो आज ही फ़ोन उठाइए, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमसे टाइम लें, यहाँ पर आएँ, हमारे साथ अपना मनपसंद प्लॉट विज़िट करें और अल्लाह का नाम लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट रावलपिंडी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड C18 में लगा दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई भी सवाल हो कॉल कीजिए या कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी टीम आपको फ़ौरन से जवाब देगी। अल्लाह हाफिज़।